अंतरिक्ष में कोई इंसान फंस जाए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। लेकिन अगर यह दावा डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जैसे नामी लोग करे तो मामला और भी सनसनीखेज बन जाता है। हाल ही में एक खबर आई है कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हैं और बाइडेन प्रशासन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हुआ है या फिर यह एक राजनीति और स्पेस रेस का नया चेहरा है? आज हम इस पूरे विवाद का इतिहास, सस्पेंस और राजनीति के एंगल से विश्लेषण करेंगे। बने रहे पूरी वीडियो में हमारे साथ। क्या सच में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अकेले छोड़ दिए गए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह मिशन था बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन, यानी एक टेस्ट फ्लाइट। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट होती है, इसमें दिक्कतें आना सामान्य है। सुनीता विलियम्स खुद कह चुकी है, हम जानते थे कि कुछ दिक्कतें आएगी, हमें पहले से अंदाजा था कि कुछ समस्या होगी और हम तैयार थे। उनके साथी बुच विल्मोर, उन्होंने भी साफ किया है कि हम फंसे नहीं है, हमें किसी ने नहीं छोड़ा है, हमें अपनी योजना के मुताबिक अंतरिक्ष में है। लेकिन फिर ट्रंप और एलन मस्क को यह अंतरिक्ष में फंसे होने का मुद्दा उठाने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों, इतिहास में ऐसे दावे पहले भी हुए और यह पहली बार नहीं है जब अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर विवाद हुआ हो, राजनीति हुई हो, माहौल गरमाया हो। 1970 अपोलो 13 मिशन, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम चंद्रमा से लौट रही थी तो ऑक्सीजन टैंक में धमाका हो गया। तब भी अमेरिका और रूस में यह अफवाह फैली थी कि नासा ने उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया है। 1986 चैलेंजर डिजास्टर मिशन, इस मिशन में 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे और फिर अमेरिका की स्पेस रेस की नाकामी पर सवाल उठे थे। अब 2003 कोलंबिया शटल हादसा, भारत की कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री की जान चली गई थी और तब भी यह बहस छिड़ी थी कि नासा के फैसले गलत थे। अब बात करते हैं 2025 में स्टारलाइनर मिशन को लेकर, जिसपे ऊपर विवाद उठाया जा रहा है। क्या वह भी इसी तरह का एक राजनीतिक खेल है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की राजनीति या स्पेस बिजनेस का नया खेल है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में छोड़ दिया है और एलन मस्क ने इस विवाद को और हवा दी, ट्विटर पर यह लिखकर कि स्पेस एक्स इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब नासा का क्या कहना है? नासा ने कहा है कि यह एक योजनाबद्ध मिशन था और इसमें किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा गया। मिशन का रिटर्न शेड्यूल पहले से तय था, लेकिन अमेरिकन मीडिया में अंतरिक्ष यात्री फंसे होने की गलत खबर फैलाई गई। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह विवाद सिर्फ बाइडेन प्रशासन को बदनाम करने का एक तरीका है या बोइंग स्टारलाइनर टेक्नोलॉजी ही फेल है? अब एक दूसरा एंगल यह भी है कि क्या बोइंग स्टारलाइनर का यह नया स्पेसक्राफ्ट उतना सुरक्षित नहीं है? पहले भी बोइंग के विमानों में तकनीकी खामियां पाई गई। स्पेस एक्स और बोइंग के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से चल रही है। एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट पहले ही नासा के कई मिशन पूरे कर चुके, जबकि बोइंग स्टारलाइनर अब भी एलन मस्क से बहुत पीछे चल रहा है। तो क्या मस्क ने यह नैरेटिव इसलिए बनाया ताकि नासा और अमेरिकी सरकार को यह लगे कि बोइंग स्टारलाइनर को छोड़कर एलन मस्क यानी स्पेस एक्स को मिशन दे दिया जाए? अब आगे क्या होगा मित्रों? नासा ने घोषणा की है कि 12 मार्च को क्रू 10 मिशन लॉन्च होगा और 19 मार्च को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी होगी। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप और एलन मस्क इस विवाद को और हवा देंगे? क्या बोइंग की स्पेस टेक्नोलॉजी को स्पेस एक्स से खतरा है? क्या यह सब बाइडेन सरकार को कमजोर दिखाने की साजिश है? दोस्तों, अब निष्कर्ष यह निकलता है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे नहीं है, बल्कि राजनीति और स्पेस रेस बिजनेस का खेल है। नासा ने हर बार स्पष्ट किया है कि यह एक सामान्य मिशन था, लेकिन ट्रंप और मस्क इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या यह नासा की नाकामी थी या सिर्फ एक राजनीतिक खेल? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और हमारी आपकी यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप
सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।